हेलो एंड वेलकम टू राय एकेडमी आईएएस। आज गोटे नुआ सार्थक सीरीज इंडियन पॉलिटी क्लास को आपण समस्त को स्वागत। आज बहुत ही गोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक ऊपर आम डिस्कशन करवा जो थ्रू क्वेश्चंस भी बहुत आसूची। जदि आपण समस्ते पूर्व मोर क्लासटा देखिथिबे मोस्ट इंपोर्टेंट श्योर टॉपिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी जोटा कि तुमर प्रिलिम्स एग्जामिनेशंस रे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण से क्लास रे मु ब्रीफली सबू टॉपिक्स इंपोर्टेंट जो गुड़ा प्रोबेबल टॉपिक्स मु डिस्कशन करिछि एवं जेमति मु प्रॉमिस करथली कि ता नेक्स्ट क्लास रु मु टॉपिक स्पेसिफिक ऊपर मु कथा हेबी। ताले आज आमे सेमती गोटे टॉपिक स्पेसिफिक कथा हबा जाऊ जहार ना होची हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहि पारो किबा इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी तमे कहि पारो। इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहि पारो। तमे समस्त जानिथिबो लक्ष्मीकांत जदि बही तमे फॉलो करो प्रथम चैप्टर यार आ गोटे भी ना अछि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। सो ए सेम चैप्टर टाको विभिन्न प्रकार ना रे डिस्कशन करा जाए। इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सब गुड़ार अर्थ गोटे जे आमर संविधान जोटा 1947 आम जो देश स्वाधीन है पूर्वर फाइनल संविधानटा तैयारी हवा पूर्वर यहाँ गोटे राताराति डेभलप होनी या पछरे पाखापाखि 300 वर्षर संघर्ष अच्छी। आउ से जो 300 वर्षर संघर्ष तुम निश्चित रूपे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट तुम जानिथिबो। तो इंडियन पॉलिटी रे बेसिकली आमे व्यक्ति उपरे कम पढ़िबा को लीगल एनवायरनमेंट रे को एक्ट को लॉ पास हेई कि आज जो फाइनल आमे हमर देश देखुचे पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेटा केमिति फॉर्मेशन हेईची मु कहबी जे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। प्रोवाइडेड जदि तमे वीडियोटा को एंड पर्यंत देखिबो मु गारंटी देकी कहबी जहा मु आज पढाउची तुमको हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स या बाद कोनोसी क्वेश्चंस अलगा आसीबनी। किंतु तमर गोटे ही दायित्व मु अपेक्षा करिवि कि वीडियोटा को स्टार्टिंग रु एंड पर्यंत देखिबो। मझिरु जदि तमे छाडी देबो निश्चित रूपे तमे बुझी पारिबोनी। आ मु चेष्टा करिवि जे जेते सरल लक्ष्मीकांत टू बी मु सरल रु सरल करिकि तुमको बुझेइबी सो दैट तमर जेमते माइंड रे प्रांजल होई जिवो। थरे तमे वीडियो देखिबो आगु को जेमते बारंबार तुमको आ खोजिया को पड़िबोनी जे याठू आ कोन बेटर वे हेता ना बुझिबा पाई। आ स्टूडेंट्स जो माने भी देखुछो वीडियो रेगुलर बेसिस रे बहुत जन वीडियो देखुचंती तमे माने आमको भी आउरी मोटिवेट करि परिबो। तमे सब्सक्राइब करि परिबो, वीडियो को शेयर करि परिबो, तम सांग साथी मानको माध्यम रे हमर जो नुआ सार्थक सीरीज इनिशिएटिव को तमे स्प्रेड करो मैसेज समस्त यार बेनिफिट पांतु। आ तम मानकर सब्सक्रिप्शन तम मानकर भल पाइबा कमेंट सेक्शन रे तमे जणैबो, लाइक करिवो। एथिरो आमे माने भी बहुत मोटिवेट हो कि नाही पिला माने चलो वीडियो देखुचंती आमे भी आउरी परिश्रम करू। तो सेटा आम पई भी गोटे बहुत बड़ मोटिवेशन मु कहिबी। तो आमे जो परिश्रम करूछु सेटा तो केवल तम मानको पई एथिरे तम मैंने जिते प्रोएक्टिवनेस देखौछो, उत्साह देखौछो, आमको भी सेतिक उत्साह लागे ना आमे आउरी डबल रे काम करिया पई आउरी भी हमको कॉन्फिडेंस लागे। तो समस्ते सेही भल पाया नै कि चलो आस स्टार्ट करबा आज रो सार्थक सीरीज जोटा कि होची हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रथम चैप्टर तुमको लक्ष्मीकांत बही दरकार नै जदि तुम वीडियोटा आराम से देखिथिबो। सो आज क्लास रो चैप्टर टॉपिक वाइज जीवा पूर्व मु किछिटा क्वेश्चन तुमको देखौची जो गुडा कि आसी जे माने एई चैप्टर रो को भलिया क्वेश्चंस आसे। तो स्टूडेंट्स प्रथम क्वेश्चन एटा यूपीएससी 2015 पचारथिला। देखो कोन पचारची कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 क्लियरली डिफाइंड। यूपीएससी 2015 रे एटा क्वेश्चन आसी। चारिटा तुमको ऑप्शन देछि स्टूडेंट्स कोन कोन गोटे कहूची सी सेपरेशन ऑफ पावर between the judiciary and legislature, the jurisdiction of the central and provincial government, the powers of the secretary of the state for Indian and by the viceroy, none of the above. Do not worry students, ए जहां भी माजी तुमको पढ़ौची ना ये सब गुडार जो नोट्स तुम सामना रे जो मु पीपीटी तुम सामना रे पीपीटी देखुचो ये सब गुडा मु कोन करबी मु गोटे पीडीएफ फाइल बनेगी तुमरो मिशन ओएस टेलीग्राम जो ग्रुप अछि सेठी तमे डिस्क्रिप्शन रे पाई जिवो लिंक गुडा
तमे से ग्रुप टा को जॉइन करो ये सब गुडा पीडीएफ तमे सेठी ही पाई जिवो गोटे जगह रे तमे सब पाई जिवो आराम से तमे पीडीएफ टा को डाउनलोड करके निजे सुंदर भाव में तमे रिवीजन करि पारिबो ओके तो ये हला गोटे क्वेश्चन स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन देखो 2017 रे गोटे क्वेश्चंस अछि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी सिस्टम एटा से पचारची कौन देखो ऑप्शंस देइची कहूची कि द डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू टू हाउसेस introduction of double government that is central and state governments having two sets of rules one in London another in Delhi ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି division of the subjects delegated to provinces into two categories ये ହେଉଛି students diarchy system थर्ड ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ एग्जांपल ଦେଖଉଛି ଦେଖ 2018 यूपीएससी सिविल सर्विस रे ଗୋଟେ क्वेश्चन अछि कि in the federation established by government of India residuary power were given to okay फेडरेशन एस्टाब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एक्ट माध्यम रे जो फेडरेशन एस्टाब्लिश करा जायतिला रेसिडुअरी जो तीनटा लिस्ट बाहरतिला फेडरल लिस्ट प्रोविंशियल लिस्ट और रेसिडुअरी लिस्ट से रेसिडुअरी लिस्ट रा पावर ता काहा को दिया जाय छै तमर फेडरल लेजिस्लेचर गवर्नर जनरल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर प्रोविंशियल गवर्नर्स आ गुडे क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स हमरो इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 the functions of the provincial government were divided into reserve and transferred subjects which of the following were treated as reserved subjects UPSC 2022 रे ता क्वेश्चन पचारची चारिटा तुमको स्टेटमेंट देतला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू एंड पुलिस यार तुमको पचारची करेक्ट आंसर चूज करिया पई ए होचे 1 2 3 बी होचे 2 3 4 सी होचे 1 3 4 एंड डी होचे 1 2 एंड 4 तो स्टूडेंट्स तमे निश्चित रूप देखि पारथिबो कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स किबा इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किबा बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जो लक्ष्मीकांत प्रथम चैप्टर रो एई प्रकार रो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस तमरो आसीची एवं आगु को भी तमे दृढ़ रुह कि एई चैप्टर रो क्वेश्चंस आसीबार बहुत संभावना अछि स्टूडेंट्स तो डोंट वरी वीडियो टाको जेमति कहली एंड पर्यंत तमे देखिबो आ जहा जहा मु तुम सब डिस्कशन करूची ये सब क्वेश्चंस रा आंसर गुडा मु क्लास रो एंड रे मु डिस्कशन करिवि प्रथमे मु तुमको टॉपिक टा बुझेबी तो स्टूडेंट्स हमर गोटे नुवा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हेचे प्रीलिम्स स्पेसिफिक फाउंडेशन जो माने भी इंटरेस्टेड अछो तुमको जदी लागुची कि नाही तमरो प्रीलिम्स रे टिके होल्ड कम अछि तो तमे ए प्रीलिम्स रो फाउंडेशन बैच तमे जॉइन करि पारिबो जोथरे कि तमरो 35 टा टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड अछि हमर क्लासेस भी एठी रहिबो ता सहित टॉप फैकल्टी माने तुमको गाइडेंस देबे मेंटरशिप भी देबे आ जो माने भाबुचो कि नाही तमरा पढाटा हेई सारिची तुमको केवल प्रैक्टिस दरकार तो तमे हमर प्रीलिम्स रो टेस्ट सीरीज टा को भी जॉइन करि परिबो स्टूडेंट्स हमर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन उभय माध्यम रे टेस्ट सीरीज अवेलेबल अछि मु तो कहिबी निश्चित रूपे ए सब तमे किछि जॉइन करो न करो टेस्ट सीरीज टा निहाती दरकार तो राय एकेडमी रो टेस्ट सीरीज जो क्वालिटेटिव टेस्ट सीरीज ओपीएससी रो जहा एबे लेटेस्ट ट्रेंड चलीची निश्चित रूपे तुमको एग्जाम क्वालिफाई करिया पे बहुत ही हेल्प करिवो आउरी जेमति हमरो गोटे फाउंडेशन बैच हमरो जो लॉन्च हेछि स्टूडेंट्स जो माने एब्सोल्यूट बिगिनर वीडियो देखुचो तुमको लागुची कि नै नेक्स्ट ईयर तमे ट्राई करिया पे चाहूचो तो तमे हमरो एई फाउंडेशन बैच रे जॉइन करि परिबो 2025 रे जो एग्जाम होबार अछि 1 ईयर पूर्वरु तमे कोचिंग नै परिबो आ अधिक जदी तुमको डिस्काउंट धरिका जहा भी डिटेल्स दरकार तमे निश्चित रूपे जो तळे दिया जाइतो नंबर रे तमे कॉल करो बाकी एई डिटेल्स रे तमे एठी सब पाइ जिवो सेमती ऑप्शनल कोर्सेस कोड हमरो स्टार्ट हे गेचे पीएसआर ऑप्शनल हे गेला सोशियोलॉजी ज्योग्राफी ऑप्शनल होम साइंस ऑप्शनल ओडिया ऑप्शनल ए सब ऑप्शनल हमरो अवेलेबल अछि तो मु कहिबे इते जे हाई टाइम काहेना प्रीलिम्स परीक्षा पूर्वरु तमरो मिनिमम 60 to 70% ऑप्शनल सब्जेक्ट तमरो कंप्लीट होबा दरकार स्टूडेंट्स चलो आसो हमें डिस्कशन आज करिबा मु जेमति कहली तुमको बहुत सुंदर भाबरे मु आज कथा आबी तम मानको सहित हमरो प्रथम जोटा टॉपिक रहूची सी होची कोन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तुम त जानि गलो क्वेश्चंस केमति आसुची किंतु एबे क्वेश्चन गुडारू तमे आंसर ता केमिति करिवो सेटा होची बहुत ही गोटे इंपोर्टेंट किबा गुरुत्वपूर्ण मो कहिबे तो स्टूडेंट्स फर्स्ट तुमको बुझिया पड़िबो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ता केमितिया मु तुमको बहुत ही सिंपल एवं सरल वे रे तुमको इंडियन पॉलिटी एमती वे रे बुझेबी इट विल बी ए केक वर्क फॉर यू तुमको 1000टा जगह तुमको खोजिया पड़िबोनी कि नै सर इंडियन पॉलिटी डिफिकल्ट बहुत एटा केबे भी तुम माइंड को आसीबो नाही तो स्टूडेंट्स एबे देखो तमे केमिति जानिबो केमिति मन रखिबा मु जो भलिया तुमको ट्रिक तुमको बुझाउची
तमे से सब ट्रिक को तमे फॉलो करो निश्चित रूपे तमे आराम से बहुत इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट को बहुत भल भाव में तमे बुझी पारिबो। प्रथम देख फर्स्ट कथा है हिस्टोरिकल अंडर तुम अंडरपिनिंग्स हो गला कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गला तुम तुम जानिछ कि आमर संविधान जो डेवलपमेंट होती गोटे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 रु नहीं कि 1947 मु कौन कहली स्टूडेंट्स 1773 रु नहीं कि 1947 ये पूरा तुमर गोटे टाइमलाइन ये अच्छी। सो तमें एवं मन केमती रखा मु जो प्रकार तुमको बुझाऊँगी तमें स्टूडेंट से प्रकार मन रख। देख 1973 रु सॉरी 1773 रु 1947 पर्यंत आम जिते गुड़ा एक्ट अच्छी स्टूडेंट्स या आम दुई भाग में विभक्त कर। प्रथम कौन प्रथम हूँ तो कंपनी रूल। ओके कंपनी रूल अंडर रे कोठू को जाए आसीबो 1773 रु 1858 रे जो एक्ट अच्छी ताकू आम कंपनी रूल गोटे कैटेगरी अंडर आम पकईदे। अच्छा ये फिर कौ कंपनी तुम तो जानी स्टूडेंट्स ये हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी नुह ईस्ट इंडिया कंपनी केबे आसला स्टूडेंट्स 1600 सेंचुरी 1600 शताब्दी 1600 सेंचुरी सेई तुम जानी समस्ते ट्रेड करने आसते ट्रेड एंड कॉमर्स माने मर्चेंटाइज ट्रेड अर्थ से किना बिका करने भारत को आसते ईस्ट इंडिया से गोटे कंपनी थे समय। ओके तुम जानिछ से समय राजा किए थे से समय राजा थे भारतर जहांगीर थे 1600 सेंचुरी रे ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्टार्ट है भारत जो आसी तो आम कंपनी रूल कहले केतबेले कंपनी जो रूल रेगुलेशंस नहीं आसी सेटा स्टूडेंट्स केते रु केते अछि 1773 रु 1858 पाई अछि। एठी कोन है स्टूडेंट्स देखो स्टार्टेड ब्रिटिश गेनिंग दीवानी राइट्स आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर 1764 बैटल ऑफ बक्सर परठू कंपनी कौन कला निजे तार धीरे धीरे करके तार कंट्रोलटा निज हाथ में नवा ट्राई कला। एंड ये हूँ तुम स्टूडेंट्स 1773 हूँ इट इज अ बिगिनिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेते पर्यंत आसी बिकॉज एटा गोटे कंपनी आ कंपनी हूँ प्राइवेट कंपनी एथिरे ब्रिटिश गवर्नमेंट रोल एठी नथिला किंतु दैट वाज द बिगिनिंग मु कहिबी। सेमिति आउ गोटे कैटेगरी हमें डिवाइड करि परिबा जोटा होची 1858 रु लेके 1947। ओके एठी कोन हला हमर 1858 रु काहे कि हमर तुम जानिछो रिवोल्ट ऑफ 1857 गोटे बहुत हमर प्रसिद्ध रिवोल्ट हेची 1857 परटू कोन हला कंपनी रो पावर कमी गला एवं डायरेक्टली ब्रिटिश रो जो गवर्नमेंट थिले ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाको हम कहू। ओके कोन कहू स्टूडेंट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन कला से पावर टाको सी निज हाथ में कंट्रोल करने चाहिए। तो बुझीगला बहुत सरल मुझे कौन कहली कि संपूर्ण चैप्टर टाक आम कौन कले दीटा रे कैटेगरी आम डिवाइड करदे गोटे होगा जो एक्ट गुड़ा कंपनी रूल्स अंडर रे आम पढ़ा आउ गोटे आम जोटा क्राउन रूल अंडर रे आम पढ़ा। कंपनी रूल कहीं बिकॉज इट इज कंट्रोल बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। क्राउन रूल कौन है क्राउन रो अर्थ कौन माने मुंडर जो मुकुट थाए ताको हमें क्राउन कहू। तो राजा महाराजा माने ब्रिटिश रो किंग एंड क्वीन माने अंडर रे जो क्राउन रूल हैला सेटा तमे 1858 रु 1947 जाई हमें सेटा पढ़िबा। क्लियर समस्त को बिकॉज हमें चैप्टर टाको डिवाइड करले गोटे हमें फर्स्ट गोटे कैटेगरी रखले कंपनी रूल सेकंड गोटे कैटेगरी रखले क्राउन रूल। एबे स्टूडेंट्स आउरी तुमको मु इजी करिया पे तुम पाए देखो बहुत सुंदर मु गोटे पिक्चर तुम पाए बनैछि तुम निजे देखि परथिबो। ओके आउरी तुमको इजी करिया पे स्टूडेंट्स एठी निजे तुम देखो तुम सामने तुम देखि परथिबो कि टाइमलाइन रे देखो स्टूडेंट्स कोन कि तुमर जो संपूर्ण रूपे जोटा अछि टाइमलाइन कि केमिति स्टार्ट हेछि 1600 सेंचुरी रे तुम निश्चित देखि परथिबो तुमर स्क्रीन सामने रे क्लियरली एटा विजिबल अछि स्टूडेंट्स। ओके स्क्रीन सामने रे क्लियरली तुमको विजिबल अछि एटा 1600 सेंचुरी रे कोन हैला ब्रिटिश माने आसिले एज ए ट्रेडर जोटा कि ईस्ट इंडिया कंपनी तुम कहि परिबो स्टूडेंट्स। ओके ईस्ट इंडिया कंपनी तुम कहि परिबो। नेक्स्ट कोन ला 1764 रे कोन हैला ग्रांट ऑफ दीवानी राइट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय शाह आलम जो बैटल ऑफ बक्सर मु कथा तुमको कहूतली। ओके तमरो ग्रांट ऑफ दीवानी राइट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी राइट्स ता एठी एठी तमरो क्वेश्चन केमते आसे कि दीवानी राइट्स ता केबे आउ किए काहा को ग्रांट करथिला। तो आंसर कोन हबो आंसर हबो 1764 रे शाह आलम ग्रांट ऑफ दीवानी राइट्स सी काहा को देथिले ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देथिले। तापर स्टूडेंट्स कहला प्रथम जो एक्ट आसिला से होजे 1773 रे जोटा कि हमें कौन कहबा रेगुलेटिंग एक्ट कहबा कौन कहबा स्टूडेंट्स रेगुलेटिंग एक्ट बोली कहबा। तापर गोटे एक्ट आसी स्टूडेंट्स 1781 रे देखो क्रोनोलॉजी मन रखो एई जो चैप्टर रे सबुठ बड़ जिंस होची तमे जदी क्रोनोलॉजी को मन रखि देबो कहा परे कोउटा हेजी तमे जदी सेति कि तमरो आईडिया गोटे हेई जिवो
तुमको माने किए रखी परिबन तुम आराम से बहुत सुंदर भाव में कहबी बहुत सुंदर भाव में तुम कौन कर परिबो तुम क्वेश्चन गुडा तुम आंसर तुम आराम से बहुत सुंदर भाव में तुम कर परिबो मु तो बस तुमको आशा या करी कि जो प्रकार जो सरल वे रे तुमको बुझापी चेष्टा करुच्ची तुम भी टे ट्राए कर कि सही सरल वे रे आपको जब तुम भल भाव तुम फॉलो कर निश्चित रूपे सक्सेस पाइब और प्रिलिम्स रे जहाँ भी चैप्टर तुम क्वेश्चन आसीबो तुम आराम से ये सब चैप्टर्स रो क्वेश्चंस गुडा को बहुत सुंदर भाव में तुम बुझी पारिबो। तो स्टूडेंट्स एबे देखो आमे कौन पढ़िले कि 1773 रे कौन हैला स्टूडेंट्स रेगुलेटिंग एक्ट हे गेला ओके देन तुमरा कौन हैला स्टूडेंट्स तुम एठी निजे देखो एठी तुमरा 1781 अछि स्टूडेंट्स 1781 रे कौन स्टूडेंट्स देखो 1781 रे तुमरा अछि एटा ओके तुमरा एटा अछि 1781 रे एक्ट ऑफ सेटलमेंट हे गेला स्टूडेंट्स ओके एक्ट ऑफ सेटलमेंट हे गेला 1781 देन 1784 रे स्टूडेंट्स कौन आसिला कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट पळे आसिला देन 1813 रे हम ताको चार्टर एक्ट कहिबा देन तमरा 1833 रे पुनी चार्टर एक्ट आसिला 1853 रो चार्टर एक्ट माने चार्टर एक्ट तीनटा अछि एठी 1813 1833 1853 कि मन रखिया पे बहुत इजी यार देखो सब गुडार गैप होची 20 इयर्स प्रति 20 वर्ष रे गोटे गैप रे हमर चार्टर एक्ट गुडा हमर हेची। तो स्टूडेंट्स हमें कंपनी रूल जो कहली कि पूरा एक्ट को हमें डिवाइड कर दबा तो कंपनी रूल केते रु केते आसीबो ए जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 रु नै कि तमरो मु कहिबी कि 1853 चार्टर एक्ट पर्यंत ये आसीला स्टूडेंट्स कंपनी रूल। या पर स्टूडेंट्स देखो क्राउन रूल तबे समस्त जानिछो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 हेची 1857 रिवोल्ट परठू हमरो जहाँ भी 1847 1947 पर्यंत ए भारतर स्वाधीनता पर्यंत ताको हमें कौन कहबा स्टूडेंट्स कंपनी रूल बोली हमें कहबा केमती आसी देखो 1858 रे हमर गोटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसला 1861 1892 1909 रे हमें कहबा इंडियन काउंसिल एक्ट बोली हमें कहबा ताको ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1999 आसला देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आसला बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अब फाइनल तापर जोटा भारत जा माध्यम रे भारत पाकिस्तान डिवीजन हला तुम समस्त सुनिथिबो हिस्ट्री में भी पढ़िथिबो माउंटबेटन प्लान आउ सेही माध्यम रे हमर गोटे एक्ट पास करा गला लीगल एग्री माने हमर गोटे एक्ट पास करा गला जहा माध्यम रे भारत गोटे राष्ट्र तैयारी हेछि जोटा कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 तमे पछा सर ए सब जिंस केमिति मन रखिबो स्टूडेंट्स देखो मन रखिबार गोटे ही शैली देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस मन रखिबो जिंसटा तो तुमको मन रखिया पई बारंबार एटा को रिवीजन करिया पड़ियो आ मु तो तुम पई बहुत सरल भी कर दउ तुमको माने से जो लक्ष्मीकांत पढ़ियो तो बहुत लेंदी हे कि जो जिंसटा अछि मु तुमको बहुत ही सरल कर दउची जो प्रकार मु तुमको तो बुझाउची स्टूडेंट तमे जदि सही हिसाब रे तमे जदि पढ़ी पारिबो बुझी पारिबो आई कैन गारंटी कि तमे आराम से बहुत सुंदर भाव रे तमे जिंसटा को क्रैक करिवो। एबे स्टूडेंट्स आमे कोन जानले आमे टाइमलाइन जानले प्रथमे मु कोन कली डिवाइड कर देली द कंपनी रूल एंड द क्राउन रूल तापरे मु तुमको टाइमलाइन कहली कि 1600 सेंचुरी रु नै कि 1947 पर्यंत को भले हमर एक्ट गुडा आगु को बढ़ी छि मु तार गोटे संपूर्ण टाइमलाइन रे मु तुमको कहि देली। एबे हमर काम कोन एबे हमें कोन करबा स्टूडेंट्स एबे हमें से जो कंपनी रूल रे जहा जे एक्ट अछि प्रीलिम्स ओरिएंटेड हमें पॉइंट्स गुडा को बहुत भलो भाबरे बुझिबा। देखो स्टूडेंट्स तम सामने रे गोटे टेबल तम पई इजी करिया पे मु बनै देछि मु अगेन कहूची जहा भी मु पढौची स्टूडेंट्स ए सब गुडार पीडीएफ मु तमे मिशन ओएस रे टेलीग्राम ग्रुप रे पाई जिवो एवं या सहित जो माने चाहूचो कि फाउंडेशन प्रोग्राम रे तमे जॉइन करिया पई जदि तमर निजो को मु चाहे विश्वास करे जे कि गाइडेंस एंड मेंटरिंग बहुत गोटे जरूरी तो सेति पई ए जो तळे दिया जायथिवा नंबर रे तमे कॉल करिकि तमे कोचिंग पाई तमे इंक्वायरी करि परिबो एवं गोटे प्रॉपर मो अंडर रे हो एवं मोर जो टीचर मानकर अंडर रे रही कि गोटे भलो गाइडेंस रे तमे प्रीलिम्स टा को क्रैक करि परिबो। तले आसो देखबा आमे टिके देखि नबा आज कंपनी रूल देखो गोटे पेज रे तमर सरी जीवो केमती डेवलपमेंट ऑफ द अंडर कंपनी रूल कोन कोन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ इंपोर्टेंट कोन फर्स्ट तमर केमिति क्वेश्चन आसे जहां मु कहि छि स्टूडेंट्स मु आई कैन बेट यू दैट कि जहां मु एठी तमको पीपीटी रे शो करूची सेई गुडा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम एवं सेई गुडा डायरेक्टली क्वेश्चंस आसे जेमति कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 रे कोन कोन इंपोर्टेंट पॉइंट तमे मन रखिबो मन रखो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 रे कोन हेतिला प्रथम पॉइंट मन रखिबो स्टूडेंट्स कि गवर्नर जनरल वाज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बुझी परछो गवर्नर ऑफ द बेंगल माने बेंगल रो जो गवर्नर थिले तांकर डेजिग्नेशन चेंज हे गेला कोठी
गवर्नर जनरल। मन रख स्टूडेंट्स, गवर्नर रो कौन हैला गवर्नर जनरल, गवर्नर रो गवर्नर जनरल हेगला। अच्छा सर या भीतर डिफरेंस कोन? डिफरेंस एया गवर्नर ऑफ बेंगल माने केवल गवर्नर को से बेंगल को ही से गवर्न करिवे, किंतु गवर्नर ऑफ जनरल अंडर रे बाकी जिंती मद्रास ए सब एक्सेट्रा ए गुडा भी तांको कंट्रोल अंडर रे पळे आसीची। अच्छा किए प्रथम हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? सी होचुंदी स्टूडेंट्स वारेन हेस्टिंग। ओके सॉरी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल सी होचुंदी वारेन हेस्टिंग इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। मु जेमति कहिली कि सर गवर्नर और गवर्नर जनरल भितर तफात कोन? जेतोले गवर्नर ऑफ बेंगल थिले से केवल गवर्नर ऑफ बेंगल ही थिले, किंतु जेतोले से गवर्नर जनरल हेई गले ही आल्सो बिकेम एक्स्ट्रा कोन मद्रास बॉम्बे ए गुडा भी बेंगल अंडर रे पळे आसिला। माने तांको अंडर वर्तमान तीनटा डिवीजन आसिला, गोटे बेंगल आसिला, गोटे मद्रास आसिला आ गोटे बॉम्बे आसिला। स्टूडेंट्स एतिक तुम मन रखि परिबोनी? बहुत सिंपल ना। सेही भले स्टूडेंट्स देखो सेही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 रे कोन कि इट इंट्रोड्यूस डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आमे गोटे काम करिवा गोटे हां डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मु जेमिति कहूची तमे ट्राई करो पढिया पई। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट गोटे जे सीओडी, सीओडी रा फुल फॉर्म होची स्टूडेंट्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ओके एंड बीओसी, बीओसी रा अर्थ होची बीओसी, बीओसी रा कोन अर्थ स्टूडेंट्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके तो कौन हैला कि पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 रे जोटा एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोली कहा जाए स्टूडेंट्स एठी कौन हेची? एठी बेसिकली तमे डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तयारी हेची गोटे सीओडी फॉर कमर्शियल फंक्शंस। कमर्शियल फंक्शन रो अर्थ कि कमर्शियल जेमति बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू रो ताकू कंट्रोल करिया पे गोटे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तयारी करा गला। तो से माने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रा काम कोन कि से कमर्शियल गोटे कंपनी रो कौन कौन कमर्शियल बिजनेस से माने केमिति एथिकल काम करछन कि नॉन एथिकल काम करछन ए सब जिंस से तदारक करिवे। तापर कोन बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल काउन तार काम कोन कि पॉलिटिकली से मैनेज करिवे, से पॉलिटिकल सिचुएशन को से स्टूडेंट्स मैनेज करिवे। तापर स्टूडेंट्स देखो कंपनीज टेरिटरी वेर कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। क्वेश्चंस आसे ई को एक्ट माध्यम रे कंपनी रो टेरिटरी को ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया बोली कहा जायछि? आंसर कोन स्टूडेंट्स पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। नेक्स्ट देखिबा स्टूडेंट्स चार्टर एक्ट ऑफ 1913 रे कोन अछि? एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड विथ इंडिया एक्सेप्ट टी एंड ओपिनियन। अर्थ कोन तुम जानिछो ए 1813 मसिया रे कोन हेछि कि ईस्ट इंडिया कंपनी को तार मोनोपोली को बंद कर देले। अर्थ कोन मोनोपोली रे अर्थ कोन कि सेही समय रे ब्रिटिश गवर्नमेंट कोन करथिले 1813 मसिया पूर्वरु से माने किछिटा कंपनी को किछिटा देश दे दिथिले, जेमति ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत देश दे देले। अर्थ कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत देश रे जाई परिबो, अन्य कोनोसी कंपनी भारत देश रे कोनोसी प्रकार ट्रेड एंड कॉमर्स करि परिबो नाही। तो एइटा को हमें मोनोपोली बोली कहू। ए मोनोपोलीटा को कोन हैला हटि दिया गला, किंतु दीटा जिंस ता पाखर थिला ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सक्लूसिव राइट थिला भारत रे जोडा कि चाहा और ओपियम। ओके टी एंड ओपियम। सेमिति देखो फाइनेंशियल प्रोविजंस फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड लिटरेचर, विज्ञान एवं तमरो लिटरेचर को प्रमोशन करिया पाई ओके प्रचार प्रसार करिया पाई फाइनेंशियल असिस्टेंस भी तांको दिया जायतिला। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स चार्टर एक्ट ऑफ 1833 रे कोन कि इट इज अ फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन अर्थ कि जो कंपनी रो पावर टाको हमें कंट्रोल करी कि गोटे सेंट्रलाइजेशन वे रे रखिबा इट इज अ फाइनल स्टेप तमरो 1833। अब सही समय कोन है स्टूडेंट्स गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वाज मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मन रखो स्टूडेंट्स एठी देखो केमिति लिंक हेची 1773 रे कोन हला स्टूडेंट्स गवर्नर ऑफ बेंगल हेले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल आउ गवर्नर ऑफ बेंगल हेले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए वारेन हेस्टिंग, किंतु तमे देखो 1773 रु 1833 मसिया 1833 रे आउ गवर्नर बेंगल ऑफ हमर गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल आउ रहिलेनी। गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वर्तमान तांकर आउ कोन हला डेजिग्नेशन चेंज हे गेला जहा को हमें कहिबा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बुझि परछो एबे से पूरा संपूर्ण रूपे भारत टाको से कोन करिवे कंट्रोल करिवे। एंड हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये होछे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मन रहउची स्टूडेंट्स बहुत सिंपल ना एते डिफिकल्ट नाही। मु जो भले तुमको बुझाउची तुम चेष्टा करो से सब भले तुम पढिया पाई निश्चित रूपे बहुत ही इजी हबो। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स चार्टर एक्ट ऑफ 1853 रे कोन अछि? For the first time the legislative and executive power of the governor general's council were separated।
अर्थ गोटे गवर्नर जो गवर्नर आज समय से समय गवर्नर थे आज समय तुम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंशियल तुम सहित लिंक कर तो गवर्नर जनरल जो काउंसिल थे सी उभय एग्जीक्यूटिव पावर भी थिला पॉलिटिकल भी पावर थिला लेजिस्लेटिव पावर भी थिला एबे तुम निजे चिंता कलो प्राइम मिनिस्टर कौन प्राइम मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव तो एबेका डेट रे जदी प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर हाँ लेजिस्लेचर भाया एमपी बट नॉट एज ए प्राइम मिनिस्टर तुम कहि परिबो सो सी प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम होची एग्जीक्यूटिव बॉडी को से फंक्शन करबा ना कि पार्लियामेंट चलेबा पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो से माने पार्लियामेंट रे प्रोसीजर रे भागीदार नहीं परिबे किंतु गवर्नमेंट चलेबार दायित्व होची एग्जीक्यूटिव विंग एबे एग्जीक्यूटिव विंग ता सही समय कोन करा गला स्टूडेंट्स 1853 मसिया रे फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव पावर टा को अलगा कर दिया गला प्रीलिम्स रे क्वेश्चन आसे कि अच्छा लेजिस्लेटिव आ तमरो एग्जीक्यूटिव पावर टा को एक्ट माध्यम रे ताको अलगा करा जायतिला गवर्नर जनरल काउंसिलिंग कर जो पूर्व थिला यार आंसर कोन हो स्टूडेंट चार्टर एक्ट ऑफ 1853 नेक्स्ट देखो 18 चार्टर एक्ट ऑफ 1853 रे आ गोटे भी जिंस इंटरेस्टिंग हेची स्टूडेंट सी होची तमरो कोवेनेटेड सिविल सर्विस को अलाउ करा जायतिला फर्स्ट टाइम पाई कोवेनेटेड सिविल सर्विस को अलाउ करा जायतिला तो स्टूडेंट्स आउ किछिटा नुवा डेवलपमेंट हमें जानि नबा regulating act of 1773 is the beginning of the central administration same जिंस देखो कंफ्यूज होनी सेम जो डेवलपमेंट ऑफ कंपनी रूल जेहेतु पीपीटी रे एते जागा नाही जे गोटे पेज रे मु सब गुडा पॉइंट लिखिबी सेति में मु याको सेकंड गोटे पेज कर देछि किंतु सेम टेबल सेम अछि खाली पॉइंट एक्स्ट्रा रहिबो ओके कंफ्यूजन होबनी स्टूडेंट्स देखो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इज द बिगिनिंग ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सेठी तुमको मन अछि ना सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हम करथिले so court of director was required to report on its revenue civil and military affairs in india okay तुमको मु कोन कहितले एठी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोठी 1784 रे एटा एस्टैब्लिश हेतिला डुअल गवर्नमेंट अपन तयार हिला किंतु ता पूर्वरु अच्छा कोड ऑफ तमरा गवर्नर जनरल तमरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एटा 1773 रे ही एस्टैब्लिश हेई सारथिला केवल एमानकर पावर टा को एनहांस करा हेतिला कोठी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 रे एमानकर पावर तमरा एनहांस करा हेतिला स्टूडेंट जोटा कि एठी लिखा आइची कि कोड ऑफ तमरा डायरेक्टर्स से माने कमर्शियल फंक्शंस देखिबे एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल से माने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को स्टूडेंट्स देखिबे एटा भी क्वेश्चन आसे को ईयर रे फर्स्ट टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हेतिला स्टूडेंट्स यार आंसर तमे निश्चित रूप से जानिथिबो ये होची स्टूडेंट्स तमर कोन 1774 73 नो 74 1774 रे फर्स्ट टाइम पे तमरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट फोर्ट विलियम कोलकाता रे अछि एट फोर्ट विलियम सेठी तमरा स्टूडेंट्स एस्टैब्लिश हेइची नेक्स्ट देखिबा स्टूडेंट्स आउ कोन एक्स्ट्रा पॉइंट पिट्स इंडिया एक्ट ऑलरेडी हम गुडाय पॉइंट पढी जाचे आउ गोटे पॉइंट होची बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एम्पावर्ड थस गिविंग ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर बोर्ड ऑफ कंट्रोल रो कोन पावर थिला पूर्व स्टूडेंट्स देखो ए टॉपिक रे लिखा हेची बोर्ड ऑफ कंट्रोल रो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 रे समानकु तांकर पॉलिटिकल फंक्शंस को तदारक करिया पई कंपनी रो पॉलिटिकल फंक्शंस को देखिया पई पावर दिया जायतिला आ एक्जेक्टली सेही पावर टा कंपनी रूल माने कंपनी रो अफेयर जोटा सेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर रे सेटा आसी गला अच्छा आ गोटे लास्ट पॉइंट देखिबा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 रे कोन हेची एलोकेशन ऑफ एनुअल सम ऑफ 1 लाख फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन अमंग द नेटिव्स एठी देखो एठी तो मु तुम कोन कहली कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 रे फाइनेंशियल प्रोविजन थिला साइंस एंड लिटरेचर रे नेक्स्ट आ गोटे कोन देखो लाख टंका पर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन अमंग नेटिव्स 1 लाख रुपीस रो से माने कोन करले तमरो एनुअल सम माने प्रति वर्ष 1 लाख रुपीस से माने सेही समय रे 1813 मसिया रे खर्च करिवे कोथि पई एजुकेशन पई अच्छा चार्टर एक्ट रा आउ किथि दिस इज आल्सो नोन एज सेंट हेलेना एक्ट मन रखो स्टूडेंट्स चार्टर एक्ट ऑफ 1833 तुम जानिछ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन एवं गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करा गला एवं एई जो एक्ट तार आउ गोटे भी ना अछि आ तार ना कोन स्टूडेंट सेंट हेलेना एक्ट मन रखो सेंट हेलेना एक्ट तुमको पचार दे पारे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इज अदरवाइज नोन एज व्हाट तार आंसर कोन हो स्टूडेंट सेंट हेलेना एक्ट एथिरे कोन होला स्टूडेंट्स द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी वर रिमूव्ड बॉम्बे एवं मद्रास रो जो प्रेसिडेंसी थिला तांकर लेजिस्लेटिव पावर लेजिस्लेटिव रो अर्थ जो रूल्स रेगुलेशंस बनैबा पावर लेजिस्लेचर रो अर्थ पार्लियामेंट किबा स्टेट विधानसभा आज तमे कहूचो सेही समय रे भी लेजिस्लेचर थिला
एवं से लेजिस्लेचर रो पावर टाको रिमूव कराई गला एवं गोटे सिविल सर्विस रे ओपन कंपटीशन भी अलाउ कराइतिला फेल्ड अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ कंपटीशन किंतु ओपन कंपटीशन तो करा गला किंतु गोटे तमे कहि परिबो कि से गोटे प्रॉपर वे रे सेटा हेई पारलानी अटेम्प्ट तो करथिले किंतु प्रॉपर वे रे सेटा हेई पारिला नाही चार्टर एक्ट ऑफ 1853 रे कोन हला स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल देखो स्टूडेंट्स सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल आज का डेट रे ताको तमे पार्लियामेंट कहूचो 1853 मसिया पर्यंत कोनोसी भी भारतीय को एलाउ नथिला इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल रे तांको निजर पद रखिया पई किंतु फर्स्ट टाइम पई को हला चार्टर एक्ट ऑफ 1853 तांको पावर देइची इंडियन जने भारतीय को से कोन करबे तमे से रिप्रेजेंटेशन रखि परिबे आउ देखा आउ दीटा खंड पॉइंट अछि तमरा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 दिस लॉ कमीशन एस्टैब्लिश कराइ दिस इज वेरी इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स लॉ कमीशन लॉर्ड मैक्यूली टू कोडिफाई इंडियन लॉ भारत रो लॉ व्यवस्था को कोडिफाई करिया पई किए एस्टैब्लिश इतरा लॉर्ड मैक्यूली स्टूडेंट्स लॉर्ड मैक्यूली आउ सीए चार्टर एक्ट ऑफ 1833 रे ताको एस्टैब्लिश कराइतला ended the company's monopoly of trade in tea and trade with China मन रख टिके पूर्व मु कोन कहितली एठी देखो 1813 मसिया चार्टर एक्ट रे कोन कराइतला ईस्ट इंडिया कंपनी को संपूर्ण रूपे मोनोपोली ताको भांगी दिया जाइतला एवं एक्सेप्ट टी एंड ओपियम किंतु तमे देखो 1833 रे कोन कराइला स्टूडेंट्स एंडेड कंपनी रो संपूर्ण रूपे मोनोपोली चाइना सहित चाहा एवं ट्रेड जहा भी चथिला सेही मोनोपोली टाको भी भांगी दिया गला तमे बुझी परथिबो कि धीरे धीरे जो कंपनी रो कंट्रोल टाको कमी कमी जाउची एवं ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थिला क्राउन जो थिले राजा महाराजा थिले सेही समय रे तांकर कंट्रोल टा धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चलीची ओके स्टूडेंट्स ये हैला तमरो संपूर्ण रूपे कंपनी रूल एबे तमे समस्त बुझी सारथिबो अगेन मु कहि रखुची स्टूडेंट्स जो माने इंटरेस्टेड अछो प्रॉपर गोटे कोचिंग नै कि तमे प्रीलिम्स टा को क्रैक करिया पे हमर तमे फाउंडेशन प्रोग्राम तमे जॉइन करि परिबो एवं या सहित तमे हमर जोटा प्रीलिम्स प्रोग्राम अछि ताको भी तमे जॉइन करि परिबो सो दैट तुमको बहुत ही इजी हे जिवो क्रैक करिया पे हम डिफिकल्ट हबनी अच्छा एबे हमें कंपनी गोटे कैटेगरी हमें सारी देले हमें आ गोटे कैटेगरी हमें पढिबा जोटा कि क्राउन रूल जोटा कि हमें कोन को स्टूडेंट्स क्राउन रूल रे जेंति मु कहि छि 1857 रिवोल्ट परठू 1857 रिवोल्ट परठू कोन हे छि स्टूडेंट्स 1947 पर्यंत ए संपूर्ण जिंसटा आसीबो कोडी स्टूडेंट्स संपूर्ण जिंसटा तमरो क्राउन रूल अंडर रे पळे आसीबो ओके हमें गोटे गोटे करी बुझिबा सुंदर भाबरे क्राउन रूल टाको प्रथम जोटा होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 होची प्रथम एक्ट जोथरे की कंपनी टू द ट्रांसफर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन तबु पचार दे पारे कि को एक्ट माध्यम रे जो भारत रो कंट्रोल टा कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी रो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो ट्रांसफर हेची सेटा को एक्ट माध्यम रे हेची तो ताको हम कोन कहबा स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 देखो जेहेतु ब्रिटिश गवर्नमेंट एबे कंट्रोल नबो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हबो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चलेबा पई आ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहिबोनी तो सही समय कोन हबो स्टूडेंट्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया न रही की तार वर्तमान डेजिग्नेशन चेंज हे गेला हमें वाइसरॉय हे गेला तुम निजे बुझी परथियो स्टूडेंट्स प्रथमे गवर्नर ऑफ बंगाल थिले तापरे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हेले तापरे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हेले तापरे वाइसरॉय ऑफ इंडिया हेले बुझी परछो ए चारिटा स्टेज रे केमिति डेजिग्नेशन चेंज हेछि तुम निजे देखि परथिबो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 रु नै कि 1858 मसिया पर्यंत हमरो गवर्नर ऑफ बंगाल रु नै कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया सेही जिंसटा को तुम टिके माइंड रखिया को पड़िबो नेक्स्ट स्टूडेंट देखा अच्छा मुडे काम करछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रो 1858 रो सब गुडा पॉइंट मु तुम साथे प्रथम डिस्कस कर दोछि तापर बाकी एक्ट गुडा रो मु पॉइंट गुडा कोन करबी डिस्कशन करबी देखो नेक्स्ट पॉइंट कोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ एसओएस वाज एस्टैब्लिश एसओएस रो अर्थ कोन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ओके बुझी स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तुम कहि परिबो फॉरेन मिनिस्ट्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तुम कहि परिबो फॉरेन मिनिस्ट्री जेंति हम भारत रे वर्तमान गोटे फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अछि सेमते अमेरिका रो एक्सटर्नल अफेयर्स को कोन कहवा जाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोली कहवा जाय तो सही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रो अर्थ ब्रिटिश गवर्नमेंट गोटे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनैले जे कि फॉरेन अफेयर्स माने तांकर फॉरेन अफेयर्स कि भारत तांकर फॉरेन अफेयर्स रे आसीबो तो सेटा कोन करा जिवो से माने एस्टैब्लिश करिले भारत को बुझेबा पई नेक्स्ट देखो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया
वाज डेजिग्नेटेड वाइसरॉय तो डेजिग्नेटेड हेले सो हु इज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स लॉर्ड कैनिंग मन रखिबो लॉर्ड कैनिंग इज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया आ गोटे पॉइंट अछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 रे कोन हला एबोलिश्ड बीओसी एंड सीओडी तमे समस्त जानथबो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो जहा को तमरा पॉलिटिकल अफेयर्स दिया जायतिला सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जहा को तमरा कमर्शियल दायित्व दिया जायतिला एवं जो डुअल गवर्नमेंट तमरा स्टार्ट हेतिला तमरा कंपनी रूल अंडर रे ताकू संपूर्ण रूपे एबोलिश कर दिया गला बुझी होचे स्टूडेंट्स बहुत सिंपल तो ये हमें पढ़िले स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 एबे आसो जो तीनटा काउंसिल एक्ट कोन कोन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 1892 एंड 1909 1861 1892 एवं 1909 तो पाखापाखि तमे कहि परिबो 30 वर्षर डिफरेंस अछि तमे गोटे गोटे करी बुझिबा प्रथम जो इंडियन काउंसिल एक्ट आसला स्टूडेंट्स 1861 रे सेठी कोन हेछि कि बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन ओके नेक्स्ट आसला कोन इनिशिएटेड डिसेंट्रलाइजेशन एज लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी वर रिस्टोर्ड तमन थिबो कंपनी अंडर हमें कोन पड़थिले कि बॉम्बे और मद्रास रो लेजिस्लेटिव पावर टाको कोन करा हैतला सेटा को छडे निया जायतिला तो पुनी अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट रे कोन करा हैगला कि जो प्रेसिडेंशियल पावर रहिला बॉम्बे और मद्रास रे प्रेसिडेंसी रे तांकर जो लेजिस्लेटिव पावर माने लॉ बनेवर पावर को पुनी अंदर रिस्टोर करा गला तो एई बोली ही क्वेश्चन आसीबो कि को एक्ट माध्यम रे रिमूव करा हैतला को एक्ट माध्यम रे रिस्टोर करा हैतला तो तमे जदी केवल मु जो इंफॉर्मेशन तमे देखुजो सब गुडा ए सब इंफॉर्मेशन गुडा को तमे जदी केवल सिंपल वे रे तमे केवल पढ़ी नबो आई कैन गारंटी कि तमरो ए थ्रू ही क्वेश्चन तमे सब जहा भी क्वेश्चन ए चैप्टर रे आसीबो से सब गुडा क्वेश्चन रा आंसर तमे बहुत सुंदर भाबरे तमे करि परिबो ये हला स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट आ किछरा देखि देबा इंडियन काउंसिल एक्ट रे आउ आसुची कि रिकॉग्नाइज पोर्टफोलियो सिस्टम एंड ऑर्डिनेंस पावर आज का डेट रे राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पावर आर्टिकल 1 2 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आसुची किंतु सही समय रे तमे देखो 1861 मसिया 1861 रे हमर वाइस रॉय को कोन दिया गला स्टूडेंट्स वाइस रॉय को ऑर्डिनेंस पावर दिया गला नेक्स्ट कोन आई जे स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट हम गोटे देखिबा ओके सेही एक्ट रो ही नेक्स्ट पॉइंट हम देखिबा जस्ट गिव मी अ सेकंड हां ए देखो ए पॉइंट होची इंडिया काउंसिल एक्ट रो रिकॉग्नाइज पोर्टफोलियो सिस्टम हम पढिले न्यू एलसी रो अर्थ होची लेजिस्लेटिव काउंसिल ओके केवल जे मद्रास और बॉम्बे नो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल तयारी हेची लेजिस्लेटिव काउंसिल अच्छा लेजिस्लेटिव काउंसिल कोडी कोडी हेची बंगाल पंजाब और एनडब्ल्यूएफपी ए सब जगह रे लेजिस्लेटिव काउंसिल तयारी हला स्टूडेंट्स ये हला तमरो कोन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 अच्छा 1892 रे कोन हेची इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ रे रहिबे नॉन ऑफिशियल मेंबर रो जो नंबर टाको कोन करा गला इंक्रीज करा गला एंड फंक्शन टाको भी इंक्रीज करा लेजिस्लेटिव काउंसिल को वर्तमान अधिकार दिया गला कि तमे डिस्कस रो तमे बजेट ऊपर तमे कोन करि परिबो डिस्कशन करि परिबो ये हला स्टूडेंट्स कोन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 एति के पॉइंट ही तमरा सफिशिएंट नेक्स्ट आसुची गोटे बहुत बड़ा पॉइंट जोटा कि मोस्ट मु गोटे कहबी बहुत इंपोर्टेंट तमरा अछि कंपनी रूल अंडर रे से होची स्टूडेंट्स इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 ओके इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 काहे कि याकू मॉल्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोली भी कहा जाए अच्छा पिला बहुत कंफ्यूजन होंती सर मॉल्ले मिंटो कोन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कोन मन रखिबो स्टूडेंट्स 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट इज मॉल्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1919 तमरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स मन रखिबो ए जिंसटा ओके अच्छा मॉल्ले मिंटो रिफॉर्म्स रे कोन रिफॉर्म्स हेतिला प्रथमे सेंट्रल एवं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रो साइज टा को समान इंक्रीज कर देले ओके आ कोन हेची स्टूडेंट्स देखिबा सेपरेट इलेक्टोरल दिस इज द सेति भाई बहुत फेमस हेची खराब काम पे माने फेमस हेचंदे मॉल्ले मिंटो खराब काम पे फेमस है कोन खराब काम ए माने कोन करे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स अच्छा सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स रो अर्थ कोन स्टूडेंट्स कि एठी आज एबे जिंते हमरो इलेक्शन चली जे स्टूडेंट्स कैंडिडेट को भी धर्म रो हो से हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो सिख हो बुद्धिज्म हो क्रिश्चियनिटी हो कैंडिडेट किए भी हो तांकू कोनोसी भी धर्म रो लोक वोट देई परिबे किंतु इंडियन काउंसिल एक्ट रे 1909 रे कोन प्रोविजन हे गेला कि जदि जने मुस्लिम कैंडिडेट अछि
तो केवल मुस्लिम लोक ही ताको वोट दे परिबे, अन्य कोनोसी धर्मर लोक ताको वोट दे परिबे। तो एटा काहे करा गला, सेमाने को आइडिया थिला कि ओके केमिति आमे ताको पॉलिटिसाइज करबा, केमिति धर्म नारे लोकन भितर गोटे विभ्रांत सृष्टि करबा, झगड़ा सृष्टि करबा, ए मानकर माइंड रे सेही जिंसटा चलतिला। नेक्स्ट कोन हला, एनलार्ज डेलिब्रेशन फंक्शंस ऑफ लोकसभा, जेमति फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव काउंसिल जोटा तम थिला, ओके लेजिस्लेटिव काउंसिल पूर्वर कोन हला कि बजेट ऊपर केवल डिस्कशन करा जिवो, या परे कोन है स्टूडेंट्स सप्लीमेंटरी क्वेश्चंस एंड रिजोल्यूशंस ऑन बजेट, आउ बजेट ऊपर आउ सप्लीमेंटरी क्वेश्चंस पचारिबार दायित्व भी तांको अधिकारटा भी दिया गला। आउ पढिबा आउ दी तीनटा पॉइंट अछि, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, मल्ले मिंटो रिफॉर्म्स आउ दीटा पॉइंट, इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल हमर एते पर्यंत एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे भारतीयों को अलाउ हेई नथिला। ओके तो फॉर द फर्स्ट टाइम पाई भारतीयों को भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे जो हमर वाइसरॉयंकर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल अछि सेथिरे अलाउ करा गला। प्रथम जे कि तांको नाम अछि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, मन रखियो स्टूडेंट्स सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ए नाम मन रखियो, क्वेश्चंस पड़े आसे कि किए को भारतीय इंडियन तमरो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे मेंबर थिले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। एनलार्ज डेलिब्रेटिव फंक्शंस ऑफ लोकसभा तमरो लेजिस्लेटिव काउंसिल आउरी भी एनलार्ज करा गला। तो स्टूडेंट्स ये होची तमरो संपूर्ण रूपे कोन हम कहली तमरो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 मल्ले मिंटो रिफॉर्म्स। एबे आसीबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 तो एठी कोन हेची स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 रे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जाको हम कहू इंट्रोडक्शन ऑफ द रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट अछि। ओके देन तमर आसी गला डायरकी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस करा गला। डायरकी रो अर्थ कोन कि डिवीजन करा गला हमरा डिवीजन इनटू ट्रांसपोर्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स। ओके एबे कोटे क्वेश्चन तुमको देखौ दे ता ऊपर ता सहित बाइकैमलरिज्म एट सेंटर वाज इंट्रोड्यूस, बाइकैमलरिज्म एट सेंटर वाज इंट्रोड्यूस। नेक्स्ट होची गवर्नमेंट ऑफ तमे एति की तमर इंट्रोड्यूस हेची आउ कोन हेची फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 रे इंट्रोड्यूस करा हेतला। एंड अनफॉर्चूनेटली कोन हला तमर जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो मुस्लिम सेपरेट रिप्रेजेंटेशन पुनी आउरी केतरा कैटेगरी को तक माने एक्सटेंड कर देले। कोन सेटा गोटे होची सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस एमान को भी सिख माने जदि कोनोसे सिख कैंडिडेट इलेक्शन रे छिडा हेची तो केवल सिख लोक ही ताको वोट दे परिबे। जदि कोनोसे क्रिश्चियन लोक छिडा हेचंती तबे केवल क्रिश्चियन लोक ही ताको वोट दे परिबे। तो एई प्रकार से माने कोन करछन तबे देखि परथिबो सोसाइटी को से माने कोन करछंती स्टूडेंट्स डिवाइड करिसंती। ओके तो ये होची तमरो हमें जानि गले स्टूडेंट्स। बाकी हमें टिके आगु जिबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1999 पढिले। नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 19 मन रखो क्रोनोलॉजी ता मन रछि ना तमरो ए जो क्रोनोलॉजी देखली 1919 आसी गला तापर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आसीबो। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 हमें पढिबा। एटी कोन हला एस्टैब्लिश ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन की प्रोविंशियल ऑल इंडिया फेडरेशन रो अर्थ फेडरलिज्म सेंटर ऑफ स्टेट रिलेशन एस्टैब्लिश करा जायछि। तो सेथि भाई मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आज भी भारत रे संविधान रे बहुत सारा अनुच्छेद धारा अछि जोडा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 रे तो सेठू एस्टैब्लिश आसीछि। तीनटा लिस्ट तयारी करा गला गोटे होछि फेडरल लिस्ट आ गोटे होछि प्रोविंशियल लिस्ट आ गोटे होछि कनकरेंट लिस्ट। ओके फेडरल लिस्ट प्रोविंशियल लिस्ट आ गोटे होछि कनकरेंट लिस्ट। या विषय आउटिके जानिबा कि एबोलिश डायरकी एट प्रोविंशियल जो प्रोविंशियल लिस्ट माने स्टेट लेवल रे लेजिस्लेटिव काउंसिल रो जो डायरकी सिस्टम था डबल फिलर सिस्टम ताकू कोन करा गला ताकू खारज कर दिया गला एवं सेंटर रे से जिंस इंट्रोड्यूस कर सेंटर डायरकी माने कोन बाइकैमलरिज्म इंट्रोड्यूस को बाइकैमलर डुअल चैम्बर जेमते हमरो उत्तर प्रदेश में जदी एग्जांपल नबो हमरो जो लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल गोटे स्टेट रे हमरो ओडिसा रो राज्य रे केवल लेजिस्लेटिव असेंबली अछि किंतु इमिति भी भारत रे किसी स्टेट अछि उत्तर प्रदेश हे गेला सेठी बहुत लेजिस्लेटिव विधान सभा विधान सौध लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल उभय तमे एठी पाइ जिवो। ओके तो ये होची तमरो सिस्टम स्टूडेंट्स। आउ दी तीनटा पॉइंट अछि जानि दबा ए प्रॉब्लम कोन कि ए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 रे ये कोन कला कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का आउरी अधिक एस्टैब्लिश करला कहा को डिप्रेस क्लास को एक्सटेंड कर देले एवं महिला एवं लेबर मानको भी एक्सटेंड कर देले। तो ये होला तमरो स्टूडेंट्स तमरो कंपनी रूल हमर सल्ला क्राउन रूल अंडर रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935।
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 रे कोन हला जेतोले एक्ट टा पास हला स्टूडेंट्स एंड ऑफ ब्रिटिश रूल टा तमरो एंड हे गेला एबोलिश्ड द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय एंड एसओएस बिकॉज़ भारत स्वाधीन होउची तो वाइसरॉय आ तो काहे रहिबे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रहिलेनी एम्पावर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर डेलीगेशन करा गेला कि तमे निज देश पई रूल्स रेगुलेशन तमे बनै परिबो एंड प्रिंसली स्टेट मानु को ऑप्शन दिया गला कि तमे आइदर चाहिए पाकिस्तान को जॉइन करि परिबो किबा तमे भारत सहित बनै परिबो स्टूडेंट्स हला क्लास देख केते सुंदर भाबरे आमे सिंपल वे रे गोटे टेबल रे आमे केते सुंदर भाबरे पूरा चैप्टर टाको आमे रिवाइज कर देले नो कि तो मु चाहू छी तमे एई भली चैप्टर टाको रिवाइज करिवो एवं एई भली तमे प्रिपरेशन करिवो तो स्टूडेंट्स मने अछि ना तमरे जो चारटा मु क्वेश्चन देखिथिली एठी देखो से क्वेश्चन कोटार आंसर एठी लिखा आइछि तर एक्सप्लेनेशन गुडा भी लिखा आइछि तो मु चाहू छी तमे जतले पीडीएफ ता तमे डाउनलोड करिवो निश्चित रूपे ए आंसर एवं एक्सप्लेनेशन ता गुडा को तमे भला भाबरे पढि नबो सो स्टूडेंट्स ये होछि तमरो डिटेल्स आजिरो जहा भी मु तुमको क्लास तुमको पढेइछि एवं जेमति मु कहिली जो स्टूडेंट्स माने इंटरेस्टेड अछो निश्चित रूपे तमे माने निजको माने एकुटिया फील करिया दरकार नै निजर प्रिलिम्स रो प्रिपरेशन ताको खामखियाली तमे नियोनी देखो मु चाहू छी कि इमते आमे बहुत पिला मु देखि छी जो माने खामखियाली नै जानती कैजुअल नै जानती हां हेई जीवनी कि देखो सिविल सर्विस परीक्षा गोटे इमतिया परीक्षा हां हेई जीवन चलिबोनी तुम गोटे प्रॉपर गाइडेंस अंडर रहया पड़िबो तो जदि तुम चाहूछ निश्चित रूपे हमर जो सिविल सर्विस रो गोटे बैच स्टार्ट हेची एक्सक्लूसिव प्रिलिम्स मेंटरशिप बैच ऑनलाइन एवं ऑफलाइन तुम सेटा को जॉइन करि परिबो कि हमर जो प्रिलिम्स बैच हमर अछि तुम सेटा को टेस्ट सीरीज 35 टा टेस्ट सीरीज तुम पाउछ उभय पाखापाखि 3500 रु अधिक तुम एमसीक्यू पाइबो एई सब बैच रे तुम जॉइन करके निजर प्रिपरेशन टाको आउरी अपग्रेड कर परिबो तो आज पय एतिके स्टूडेंट्स जय जगन्नाथ जय हिंद।